हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, बहुत लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं जिन भी बच्चों का छूटा है। लगभग 70-80 हज़ार बच्चों ने छोड़ दिया है अपना फॉर्म भरने का पूरा प्रक्रिया। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें टाइम से भरना चाहिए। लेकिन देखो यार, बहुत तरह के लोग हैं, मजाक किसी का मत उड़ाओ। क्योंकि अगर इतने ही काबिल हो, इतने ही होनहार हो, तो अभी तक नौकरी हो जाना चाहिए था। ऐसे मुंह लटका के 20-20, 30-30, 40-40 साल पटना जैसे शहरों में दाल भात चोखा खाकर गुजारना बड़ी मुश्किल होती है हर किसी को। ठीक है, तो ऐसे किसी का मजाक मत उड़ाइए। आप भी हो सकता है उस परिस्थिति से गुजरे हों। कल को आप इस परिस्थिति में फंसेंगे तो कोई और मजाक उड़ाएगा। क्योंकि बहुत लोग जॉब कर रहे हैं मेरी तरह। सब लोग, आपको मालूम है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में मैं काफ़ी लंबे समय से हूँ। आपको समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें, आप अनुभव बताता हूँ, आपको ये पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो ये मतलब नहीं होता है कि जो बच्चे का कुछ गड़बड़ हो गया उसकी आप मजाक उड़ाओ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ एक चीज़ और है पॉइंट, की जिनका छूटा है 80 हज़ार, 70 हज़ार से 80 हज़ार बच्चों का छूटा है, तो उन्होंने अगर अच्छे से अपनी हिम्मत दिखाई होती तो अभी तक समाधान मिल गया होता। लेकिन वो भी सीरियस नहीं है, तो कोई भी मजाक उड़ाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको समझनी जरूरी है, बैलेंस करके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समझो। अब चूंकि बहुत लोगों को बहुत सारा सर्टिफिकेट अपडेट करवाना था, डोमिसाइल, तो हफ्सार किसी ने सोचा कि भाई चलो छठ पूजा में चलेंगे तो दोनों तीनों काम हो जाएगा। इस चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ी। जो लोग जॉब करते हैं बड़ी मुश्किल से समय निकाल के फॉर्म भरते हैं, जो लोग गरीब स्टूडेंट हैं वो बड़ी मुश्किल से पैसे का जुगाड़ करके फॉर्म भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो ना। तो हर एक चीज़ को समझना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं हमारा हो गया तो बस ठीक है, बाकी दुनिया का हम नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप न्यूज़ के कटिंग्स देखो, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। एक दो न्यूज़ नहीं है, आपको मैं मेरा पोस्ट देखिएगा, पोस्ट सेक्शन जो आप आता है उसको देखो आप। पोस्ट में आप जाओगे, कम्युनिटी पोस्ट में, तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। और मैं रेगुलर डालूंगा इस चीज़ को कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो सकता है कि भाई इतने ही लोग प्यारे हैं आपको। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बीपीएससी 17वें में 4,83,000 ने किया आवेदन। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। बीपीएससी 17वीं की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की आवेदन तिथि समाप्त हो गई है। अंतिम रूप से परीक्षा में 4,83,000 अभ्यर्थी हैं। और इसमें तो माने तो अंतिम दिन रात्रि 8 बजे के बाद करीब 25,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया। अंतिम दिन 25,000 स्टूडेंट, 25 के लिखते हैं हम, इन्होंने पंजीयन किया। सोचो 25,000 जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया। और उनको भी अगर वो अलर्ट हो जाए, तो अलर्ट होने के लिए आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा। मैं लगातार अपडेट आपको कर रहा हूँ ना, क्या कर सकते हो, हर वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। तो आप चीज़ समझो कि पर्व हो, त्यौहार हो, या सब चीज़ का ध्यान रखते हुए भी मैंने आपकी मदद की है। कि 25,000 स्टूडेंट कहाँ गए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, वो आखिरी दिन किए। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अनसीरियस हो गए। आप दौड़ में पहले निकल गए और कोई सेकेंड थर्ड या लास्ट आ गया, दौड़ तो सब लोग दौड़ रहे थे। कोई मजबूरी हो सकता है भाई, किसी के पैर में चोट लगा हो सकता है कोई और दिक्कत हो, उसको हो सकता है वो बीमार हो, है ना। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं थे, ये भी हो सकता है। तो ये दौड़ में मत सोचो कि आखिरी दिन आया तो उसका साथ छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम दिन जो है रात्रि 8 बजे के बाद करीब 25,000 अभ्यर्थियों ने, 25,000 ने रजिस्ट्रेशन किया और उनका फॉर्म पूरा नहीं हो पाया। पदाधिकारियों ने बताया कि सीरियस छात्रों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, भीड़ बढ़ाने वाले अंतिम समय में आवेदन करते हैं। अब इन्होंने बताया कि भाई जो भीड़ बढ़ाने वाले हैं, सीरियस हैं, वो पहले कर चुके हैं। और आखिर अंतिम दिन सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदन नहीं हो सका था। आयोग जब आवेदन की तिथि नहीं आयोग अब आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाएगी। परीक्षा 13 दिसंबर की ली जाएगी। 34 जिलों में परीक्षा होगा। इस बार सबसे अधिक सीटें होने की वजह से आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी। पिछली बार 69वीं में 3,50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। ये चीज़ आप देखो, नोटिस करो खुद। पिछली बार कितने बच्चे ने फॉर्म भरा था? 3,50,000। तो ऑलरेडी फॉर्म, ये इनका मतलब तर्क देना सही है, तर्क ही हर कोई दे रहा है। 1 से 2 दिन बढ़ाने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। जो भी लोग सीरियसली हैं उनको ये 1 से 2 दिन बहुत है यार। देखो 48 घंटे ना बहुत समय होते हैं, इस चीज़ को समझो आप। तो इस बार की आवेदकों की संख्या 1,15,00,000 की बढ़ोतरी हुई। पहले जिलाधिकारी ही बेहतर परीक्षा केंद्र के चयन के लिए निर्देशित किया गया था ताकि परीक्षा में किसी तरह की परेशानी ना हो सके। कई परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट नवंबर दिसंबर में है। आप समझो इस चीज़ को। तो इनका कहना है कि जो सीरियस नहीं है उनका गड़बड़ होगा। लेकिन मांग को सही तरीके से रखिए आप लोग। मेरे हिसाब से 3 दिन भी, अगर 2 से 3 दिन भी ओपन हो जाता है वेबसाइट, ये फॉर्म का लिंक, तो आपके लिए वरदान साबित होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं कमेंट आपको बताता हूँ। बीपीएससी एक दागदार आयोग है। 67वीं में लीक, टीआरई लीक रिसेंटली हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के लिए मुद्दा भटकाया जा रहा है, ये वो।
देखो भाई, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उस पे एक अलग बात होगी, उसको समझेंगे हम लोग। और निगेटिव मार्किंग और ऑप्शनल हटाने का ये सब कहानी चल रहा है। अब 12 बजे समाप्त हो गई तो नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब समझो आप कि 4,83,000 जो जो फॉर्म जानलेवा मौसम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कमेंट है, जिनका ये डिमांड है कि डेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। ग्रुप में काफ़ी लोग एक्टिवली जुड़े हुए हैं और उनका भी ये डिमांड है कि डेट बढ़ना चाहिए। लेकिन भैया डेट बढ़ेगा, सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि डेट बढ़ना चाहिए, डेट बढ़ना चाहिए। भैया मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि डेट बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए मेहनत कौन करेगा? आपको ईमेल एक करने आज तक नहीं आता है, ईमेल बहुत बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगाओगे अपने लिए लड़ने के लिए? क्या आपके लिए हिटलर आएगा जो आपके लिए एक नया देश बनाएगा और उसमें आप जाएंगे तब आपके लिए वो लड़ेगा? नहीं, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि कोई और गांधी आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस आपके ज़माने में नहीं आने वाला है। जितने भी नेता हैं वो कितने भ्रष्ट हैं आप देख ही रहे हो। तो अब कोई आपका लीडर नहीं आने वाला है, आपको खुद लीडर बनिए। अपनी जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं आप, इतने तो होनहार बन ही जाओ कम से कम। लाइफ में कुछ भी करो ना करो, लेकिन इतने होनहार जरूर बनो कि अपनी जिम्मेदारी ठीक से ले पाओ, ठीक है। तो ये करना है काम आपको। और मुझे भरोसा है कि जो बच्चे हैं, प्लीज़ सर डेट बढ़वाइए। सर इतना ही कर सकते हैं कि डेट के लिए आपको सभी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बात भी आपको करना होगा। बहुत सारे बच्चे बीपीएससी के गेट पे धरना देने की बात कर रहे थे। अरे सुनो, धरना देने से दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में धरना, प्रोटेस्ट और रिवॉल्यूशन, क्रांति से बहुत अच्छी चीज हासिल नहीं हुई है। आप जाइए, बार बार अगर जाएंगे, अब तो दिन भी निकल चुका है, 4 तारीख था, आज 5 दिन है। अगर सोमवार मंगलवार तक नहीं जाएंगे तो ये चीज़ भूल भी जाएगा हर कोई, है ना। और सरकार का टारगेट है कि एग्ज़ाम पहले ले, ठीक है। एग्ज़ाम ले ताकि आदर्श आचार संहिता लगे तो वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म यहाँ कमेंट करें एक्सटेंड के लिए। अगर सच में परेशान है तो आइए, ठीक है। सर जिनका ओटीआर हो गया, अरे भैया मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बनारस में हूँ, बीएचयू में पढ़ाई करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ वाराणसी से आपके लिए आऊँ और इस मौके पे। तो मैं झूठ मूठ में दिलासा दूंगा नहीं। आप चाहो तो उसके लिए जाकर के बड़े टीचर से संपर्क कर सकते हो, लेकिन कोई इस चीज़ पे सीरियस होगा नहीं, क्योंकि उनका कहेगा भाई सीरियस हो तो पहले ही क्यों नहीं भर लिए। ये चीज़ें हैं। सर जिसका ओटीआर हो गया है उसका भी तो फॉर्म भरा जाना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, पेमेंट ओटीआर इन सब का जिनका हुआ है उनको तो मौका मिलना चाहिए। एक दिन का एक्सटेंड हो जाए, हाँ जी सही है। ओनली 1 डे तो एक्सटेंड, ओनली 1 चांस। 1 2 दिन में आपका जो बचा हुआ काम है वो हो जाएगा। कुछ बच्चों का फॉर्म का पैसा कट गया है, ये तो और परेशानी वाली बात है। अब पैसा भी कट गया लेकिन उनको दिखा रहा है पेमेंट अगेन। अब बताओ वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सबके लिए डेट बढ़नी चाहिए भाई। पढ़ाई करो, एक बोल रहा है कि बढ़ना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो, 13 तारीख को एग्जाम है, डेट बढ़ जाएगा। तो दूसरा कह रहा है अंकित ठाकुर कि बहुत प्रिपरेशन हुआ है, फेस्टिवल और आयोग के सर्वर से गड़बड़ हो रहा है, 24x7 प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सभी लोगों का एक तो डिमांड है, रोज रोज क्यों डेट बढ़ाने वाली मांग आ रही है? देखो भैया सीधा समझो, रोज रोज डेट बढ़ाने वाले बच्चे ही डिमांड कर रहे हैं तो इसलिए आ रही है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। जस्ट कीप डूइंग फ्रॉम मल्टीपल आईडीज, फ्रेंड रिलेटिव्स सबको करवा दो, सब लोग शेयर करेंगे। काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत एक्टिवली हैं, जैसे दिव्या सिंह, सुधांशु, ठीक है। इन सब पेमेंट फंस गया सुधांशु का। रमेश कुमार, अब कुछ नहीं होगा सर। चलो, कुछ लोगों का सजेशन है कुछ नहीं होगा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो पढ़ाई वाली क्लासेज हम स्टार्ट कर देते हैं, डोंट वरी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पे आप लोग ध्यान दो। मोटा मोटी सबका सवाल यही है और ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको दोगे ध्यान तो आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ क्या होगा बताइए? आपको इससे नुकसान होगा। आने वाले टाइम में दरोगा का एग्ज़ाम है, बाकी चीज़ है, उस पर फोकस कर लीजिए। अगर बढ़ता है तो, नहीं बढ़ता है तो कोई बात नहीं। बढ़ जाता है तो आप भर दीजिए, अदरवाइज़ दरोगा और बाकी चीज़ों पे फोकस करिए, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।